25 सितंबर 2025 और हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की आज आखिरी तीसरी क्लास कर रहे हैं। परसों की क्लास में हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन करें और आज भी कुछ मुश्किल सवाल मैंने आपके लिए निकाले, वो मैं कराने जा रहा हूँ। अलबत्ता क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है जो कि कल की क्लास में करा चुका हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है जनाब। तो इस बात को कल मैंने यूं समझाया था कि अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, और ये ग्राफ एक प्लेनेट और मून के बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वेरिएशन का ग्राफ है। ठीक है जनाब। और ये बात भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि मून और प्लेनेट के बिटवीन में कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जिसे मैं नल पॉइंट का नाम दूंगा, और इस नल पॉइंट पर इस प्लेनेट की ग्रेविटी या अर्थ की ग्रेविटी और इधर से मून की ग्रेविटी दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है। इफ दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे कैंसिल आउट ईच अदर। सो एट दिस पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो and such a point is called such a point is called null point. But if we calculate gravitational potential of earth, planet को मैं अर्थ बोल रहा हूँ, and if we calculate gravitational potential of moon, तो both are scalar quantities. And if we are calculating their resultant, तो इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो हमेशा दोनों को सिर्फ ऐड करते हैं। अब बेटा अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके इस जगह पे पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा, बल्कि इस जगह पर मैक्सिमम पोटेंशियल आएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल, तो याद रखिएगा, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होती है उस पॉइंट पर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है जनाब। और इस ग्राफ को भी देखिए, तो इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो ये ग्राफ इस वाले पॉइंट पर कल की क्लास में मैंने बताया था टर्न कर रहा है। ठीक है जनाब। और इस टर्निंग पॉइंट पर अगर मैं ड्रॉ कर दूं एक टेंजेंट, तो दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इट्स ग्रेडियंट इज जीरो। और जहां ग्रेडियंट जीरो है, तो अभी मैंने बताया यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो है। और इसी से बेटा मैंने आपको ये बात बताई कि अगर आप पोटेंशियल वाले ग्राफ का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें, तो जो रिजल्ट आता है, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और एक अजीब सी बात बताऊं, और मैं आपको ये बात अभी मार्किंग स्कीम से भी दिखाना चाहूंगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का अगर मैं आपसे पूछूं कोई दूसरा नाम बताएं, मरवा आप बता सकती हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी का कोई दूसरा नाम जो मार्किंग स्कीम में भी लिखा हुआ हो? ये नहीं कि बस मैंने ही अपने खुद से रख लिया। आप बता सकती हैं ग्रेविटेशन? नहीं, नहीं। सुने सुने, जो बात मैंने अभी समझाई है ना उसी को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। कहते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इसका दूसरा नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम मार्किंग स्कीम से तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, एक चीज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। तो वहां पर पोटेंशियल का ग्रेडियंट ई, इसका नाम वो क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं आपको अभी से याद कराना चाहता हूँ कि इफ यू आर गिवन अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल and if you calculate its gradient, then potential gradient is gravitational field strength। ठीक। और यहाँ पे ग्राफ में भी बटा नजर आ रहा है कि if we calculate gradient of this tangent then this is zero, and if gradient is zero then obviously at this point gravitational field strength is also zero। ठीक है जनाब। तो ये कल बात समझा चुका था, लेकिन अभी मैंने मरवा की वजह से ये बात दोबारा समझाइए बेटा। अच्छा अब जरा नीचे क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन में एक वही वाली बात रिपीट कर रहे हैं जो हम कई दफा पढ़ चुके हैं कि वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है जनाब, इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। वर्डिंग बदली हुई है,
वर्डिंग बदली हुई है, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थ्रू आउट नेगेटिव होता है इंटायर रेंज में। इसका मतलब है, कहना चाह रहे हैं वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका आंसर भी बेटा हम कई दफा सुना चुके हैं, और ये मरवा से हम कल आंसर सुन चुके हैं। आपको पता भी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन्फिनिटी में जीरो होता है। जब हम अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स द प्लेनेट तो इट बिगिंस टू डिक्रीज, so it is always negative, as well as gravitational field or gravitational force is attractive, so this potential is always negative। तो ये बात तो हम कई दफा कर चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ लिखना मुनासिब नहीं लगेगा। अलबत्ता इस ये जो लास्ट जो नेक्स्ट पार्ट है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे। क्वेश्चन ये है कि ऊपर वाले ग्राफ को गौर से देखो, और इस ग्राफ में साफ नजर आ रहा है पोटेंशियल नेगेटिव है। पोटेंशियल नेगेटिव है। पोटेंशियल नेगेटिव होना ग्राफ का एक फीचर है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा ग्राफ नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब पोटेंशियल नेगेटिव है। नेगेटिव पोटेंशियल होना इस ग्राफ का एक फीचर है। कह रहे हैं इसमें से दो फीचर और निकाल के बताएं। ग्राफ को देखें, और ग्राफ को देख के सर ग्राफ के दो फीचर और निकाल कर बताएं। चलें जी, कोशिश करते हैं दो फीचर और निकालने की। पहला फीचर ये जरा ये देखिए कि जो बेटा प्लेनेट है इसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा ना, ठीक है जनाब, तो उसका पोटेंशियल इस नंबर पे आ रहा है। ठीक, नंबर क्या है, नंबर सर लिखा हुआ नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, मैंने इसको लिख दिया -6। ठीक है जनाब, इसको मैंने लिख दिया -6 क्योंकि नंबर लिखे हुए नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पर पोटेंशियल है -6। अच्छा जी, इधर आ जाए। सर ये मून की सरफेस का पोटेंशियल है, और मून की सरफेस का जो पोटेंशियल है ना, ये तकरीबन 6 से अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ 1 2 3 4 5, तो मैं इसको ऐसे ही अप्रोक्सीमेट 5 कह रहा हूँ, ऑल्दो कि ये 5 से कुछ ऊपर नीचे है। ठीक है ना, नंबर लिखे हुए नहीं, ये 5 पर है। ठीक है जी, मरवा आप हमें बता सकती हैं कि -6 बड़ा नंबर है या -5 बड़ा नंबर है? -5 बड़ा नंबर है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल जी अपोजिट हो गया, वरना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था आप मुझे उल्टा बता देंगे, लेकिन आपने सीधा बता दिया मुझे इसका आंसर। तो ठीक है ना, तो -6 जो है, ठीक है जनाब, -6 छोटा नंबर है, और जो -5 है सर ये बड़ा नंबर है। ठीक है जनाब, और -5 अगर बड़ा नंबर है तो कहना ये चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल प्लेनेट पर ग्रेटर है, और पोटेंशियल पोटेंशियल प्लेनेट की सरफेस पे लेस है। ठीक, तो जरा ये वाली बात यहाँ पे लिखिएगा। जो उन्होंने कहा ग्राफ देख के हमें दो पॉइंट्स बताइए, तो उन दो पॉइंट्स में से एक बात मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि हमें ग्राफ ये बता रहा है कि प्लेनेट की सरफेस पर पोटेंशियल कम है। लिखिएगा बेटा, पोटेंशियल एट प्लेनेट सरफेस इज लेस देन मून सरफेस। ठीक है ना, एक बात तो बेटा मुझे ये नजर आ रही है। ठीक है जी, एक बात, एक और बात जरा नोट कीजिएगा कि अभी मैंने आपसे कहा था जो नल पॉइंट होता है, जो नल पॉइंट होता है, सही जनाब, नल पॉइंट ये रहा। ये जो नल पॉइंट है, यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होती है। ठीक है जनाब, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो बताइए जो मैक्सिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ये किसके क्लोज नजर आ रहा है ग्राफ में और ऊपर डायग्राम में भी? तो सर साफ नजर आ रहा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट मून के करीब है। मैक्सिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट मून के करीब है, तो बेटा ये वाली बात भी लिख दीजिएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट लाइज नियर टू द मून। ठीक है जनाब, सर ये मून के क्लोज है, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, जहां ग्रेविटी जीरो है। सर ये पॉइंट मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट इट इज क्लोज टू मून। अगर मैं इधर से जाऊं तो इट इज फार एंड इट इज क्लोज। ठीक है जनाब,
तो मुझे इस ग्राफ के अंदर ये दो बातें नजर आ रही हैं, दो बातें नजर आ रही हैं। तीसरी बात जो मैं मार्किंग स्कीम में देखता हूँ वो ये वाली बात है जो कि इन जनरल आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल जो होता है ना वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस ग्राफ में भी नजर आ रहा है, अगर आप देखें तो पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ है, और ये ग्राफ कर्व है। स्ट्रेट लाइन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कर्व का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल वेरी कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद डिस्टेंस। तो ये बात भी हमें ग्राफ में नजर आ रही है, ऑल्दो कि अब लिखने की जगह नहीं है, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपके दिमाग में ये बात डाल रहा हूँ कि मुझे तीन बातें इसमें नजर आ रही हैं। चौथी बात तो उन्होंने खुद ही बता दी थी कि पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन ये तीन बातें सीख लीजिए कि मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट मून के करीब है, नंबर वन। नंबर टू, के प्लेनेट पर पोटेंशियल की वैल्यू कम है और मून पर ज़्यादा है, ठीक है जी। और तीसरी बात, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। तीन बातें मुझे इस ग्राफ में नजर आ रही हैं। फिर कल मैंने उस पोटेंशियल की ग्राफ को देखकर जी का ग्राफ बनाना भी आपको सिखाया था, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे ग्राफ, तो मैंने कहा था पहले ज़रा ये वाला पॉइंट ढूंढ लें। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7, मुझे लगता है सेवेंथ डिवीजन पर ये पॉइंट आ रहा है। तो कल मैंने सिखाया था कि आप यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 सेवन्थ पॉइंट को डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे नल पॉइंट बनाना है। और नल पॉइंट बनाने के लिए फिर आपने यहाँ से ग्राफ को लेकर आना है। और क्योंकि हम ग्रेविटी का ग्राफ आपको पहले सिखा चुके हैं, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ ऊपर होगा प्लेनेट के लिए, और मून के लिए नीचे की तरफ होगा, ठीक है जनाब। ये प्लेनेट के लिए ग्रेविटी है और ये मून के लिए ग्रेविटी है, ठीक है जनाब। और ये दिस इज द नल पॉइंट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, और ग्रेविटी के लिहाज से जीरो पॉइंट। तो ये वाला ग्राफ भी हम कल बना चुके थे, लेकिन ये क्वेश्चन अमरवा बेटा मैंने आपके लिए दोबारा कराया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, और अब ये सवाल सारे बच्चों के लिए नया होगा। और ये क्वेश्चन क्या है सर, नो ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत ही आसान था वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप पहले तो इसको पढ़ के जरा ये पकड़ेंगे सर, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। एक होता है ना क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड करते हैं और पकड़ लेते हैं सर ये वाला टॉपिक है, तो टॉपिक जरा सुनिएगा। टॉपिक ये है कि ये अर्थ है बेटा, ये मून है। जवेरी आप मुझे बताओगी टॉपिक पकड़ के, सर ये अर्थ है ये मून है, कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो, ठीक है जनाब। इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, ठीक है। डिस्पाइट कि लेफ्ट साइड पे अर्थ है, राइट साइड पे मून है, ग्रेविटीज है, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो आ रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। जबरिया मुझे की वर्ड समझा दें ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं, कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं। जवेरिया बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। बिल्कुल सही आपने बता दिया सर, दिस इज अ नल पॉइंट क्वेश्चन। और नल पॉइंट में हमने आपको ये वाली बात बताई थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, gravitational field strength of moon are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel out each other, ठीक है ना। और फिर उसको लेकर आपसे कह रहे हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो आपको नल पॉइंट वाला जब सेंटेंस याद आ गया तो अब आपको मेथड भी याद आ जाएगा कि दोनों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे। और जब एक्स आ जाएगा, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ठीक है जनाब। तो दे आर आस्किंग कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना, पी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना। अब ये मैं मतलब हमारा टॉपिक अभी तो ये चल रहा है ना बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये पार्ट मैं अभी आपके साथ करना चाहूंगा। ठीक, कैसे करेंगे तो जरा सीखिए। ये बताइए कि जहां नल पॉइंट आ रहा है ग्रेविटी का, वहां पर एक पोटेंशियल अर्थ की तरफ से आएगा, एक पोटेंशियल मून की तरफ से आएगा, ठीक है जनाब। दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, और अगर दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं तो बेटा जवेरिया आप हमें बताइए, अगर दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं तो इन दोनों को मैं सिंपली ऐड करूंगा या दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे जवेरिया हमें बताइए। सर दोनों ऐड होंगे, ठीक। ये अलग बात है कि सर अर्थ का पोटेंशियल भी माइनस में होगा, मून का पोटेंशियल भी माइनस में होगा, तो आप पहले माइनस लिखेंगे फिर माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर वाले नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे।
ठीक है जी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना, और पी पर दो तरफ का पोटेंशियल आ रहा है, बड़ा जोर दे रहा हूँ मैं इस बात की तरफ। तो सर पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ऑफ अर्थ प्लस पोटेंशियल ऑफ मून। ठीक है जी। अच्छा जी, जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, सर फॉर्मूला होता है माइनस जी एम डिवाइडेड बाय, सर अर्थ की तरफ से डिस्टेंस लिया जाएगा एक्स, बटा अर्थ की तरफ से डिस्टेंस लिया जाएगा एक्स। ठीक है जनाब। और मून के लिए, सर मून के लिए डिस्टेंस एक्स नहीं होगा, बल्कि हम 3.84 एक्सपोनेंट 8 में से सर माइनस करा देंगे एक्स को। ठीक है ना, 3.84 एक्सपोनेंट 8 माइनस एक्स, 3.84 एक्सपोनेंट 8, और मीटर्स में, किलोमीटर में नहीं होना चाहिए। ये बेटा मैंने माइनस करा दिया। ये अर्थ के लिए कैलकुलेशन है बेटा, ये मून के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था सर, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें और जी भी कॉमन ले लें। माइनस और जी एक साथ कॉमन ले लें, तो बेटा मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जी कॉमन ले लिया। जी की वैल्यू है 6.673 एक्सपोनेंट -11। ठीक। और फिर 1 अपॉन एक्स, सर एक्स उन्होंने दिया हुआ था, शो दैट ये वाला नंबर लेंगे, और ये नंबर है सर 1/3.5 एक्सपोनेंट 8, और प्लस, ठीक है ना, क्योंकि माइनस कॉमन हो चुका है, प्लस 1 अपॉन, सर 3.84 माइनस एक्स। तो या तो माइनस करके डायरेक्ट ही लिख लें। अगर कोई बच्चा मुझे बता देगा 3.84 में से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना बचता है बेटा? 3.84 माइनस 3.5, आई थिंक 0.35, सॉरी 34। ठीक है जी, 0.34, और एक्सपोनेंट 8 ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है जनाब। तो हमने कैपिटल जी कॉमन ले लिया। ऊपर मैंने 1 अपॉन पता नहीं क्यों लिख दिया सर, ऊपर आएगा मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून। मास ऑफ अर्थ, फाइनली ये रहा मास ऑफ अर्थ, 5.98 एक्सपोनेंट 24, 5.98 exponent 24. It is mass of Earth, and then mass of Moon. So mass of Moon 7.35 exponent 22. ठीक है जी। अब अगर कोई बच्चा मेरी हेल्प कर दे तो ठीक, नहीं आप हेल्प करेंगे तो मार्किंग स्कीम में मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। नवंबर 21, ये रही नवंबर 21, और पोटेंशियल आ रहा है जी माइनस का 1.3 एक्सपोनेंट 6, और यूनिट होती है बेटा इसकी जूल पर केजी, क्योंकि इट इज वर्क डन पर यूनिट मास। इस सवाल में क्या लर्निंग हुई, जब तक आप कॉपी कर रहे हैं जब तक मैं कमेंट्री करना चाह रहा हूँ कि सर नल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सब्ट्रैक्ट होती है, रिजल्ट जीरो आता है, बट नल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नल पॉइंट पर। और ग्राफ में कैसे पहचानोगे सर, पोटेंशियल का ग्राफ होगा तो टर्निंग पॉइंट, और जी का ग्राफ होगा तो नल पॉइंट एक्स एक्सिस पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन अगर आप कॉपी कर चुके हो तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बेटा सुमाना, क्या आपने कॉपी कर लिया? क्या हम आगे जा सकते हैं? ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप देखिए मैंने काफी लंबी छलांग मारी है, क्वेश्चन बीच के काफी सारे स्किप करें, क्योंकि मैंने नोट किया सारे क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं। जो मैंने आपको शीट भेजी भी, आप देखिएगा बीच के आपको सारे सवाल करना आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 गारंटी है आप में से कोई भी नहीं कर सकता, इतना मुश्किल सवाल। क्वेश्चन नंबर 33 इतना मुश्किल सवाल है कि कोई भी नहीं कर सकता आप में से। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इट इज मई जून 2016। ठीक। पहले तो डेफिनेशन पूछ रहा है जो हम नहीं कर रहे, नेगेटिव क्यों होती है उसको नहीं कर रहे। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे बेटा एक स्टार है, मुझे लग रहा है ये बाइनरी स्टार है। बाइनरी स्टार्स के बिटवीन में टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस के अलावा दोनों के बिटवीन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है जो ऑलवेज नेगेटिव होता है, वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक पत्थर है 180 केजी का। उस पत्थर को मैं मूव कराने जा रहा हूँ फ्रॉम स्टार ए टूवर्ड्स स्टार बी। ठीक है जनाब।
एक पत्थर होगा मेरे पास जो स्टार ए से उठाऊंगा और स्टार बी तक मैंने लेके जाना है। और जब मैं ए से बी तक लेके जाऊंगा तो ए से बी तक लेके जाने में पूछते हैं कैलकुलेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताइए काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होगा। यू हैव टू कैलकुलेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काफी अजीब सी बात यह है कि ना तो कोई हाफ एम वी स्क्वायर वाला कोई सीन नजर नहीं आ रहा। हाफ एम वी स्क्वायर वाला कोई सीन नजर नहीं आ रहा। सर वी आर गिवन ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड वी हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी चेंज। सर कैसे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इफ वी कैलकुलेट चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देन द सेम नंबर इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑल्दो डिफरेंस होगा, एक चीज लॉस कर रही होगी दूसरी चीज गेन कर रही होगी। ठीक है जी। तो देखिए आई एम गोइंग टू कैलकुलेट चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जो रिजल्ट आएगा उसी को कह दूंगा इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर। अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज के लिए वी आर गिवन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्राफ। पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ रॉक दैट इज 180 kg। ठीक है जनाब। तो वी आर गिवन ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वी हैव टू कैलकुलेट change in kinetic energy but we cannot. We first calculate change in gravitational potential energy and it is same as change in kinetic energy. अच्छा जी, अब हमने जाना कहाँ से है सर। हमने जाना है फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाना है तो ए पर पोटेंशियल कोई बच्चा पढ़ के बताए और बी पर पोटेंशियल कोई स्टूडेंट मुझे पढ़ के बताए। ये ए है बेटा, ये बी है। ए से बी जा रहे हैं तो ए पर पोटेंशियल सर बड़ा आसान सा नंबर लिखा हुआ है -10 और बी पे भी नंबर मेरे ख्याल में बड़ा आसान से लिखा हुआ है -14। ठीक है जनाब। अच्छा ये माइनस ना बड़ा तंग करेगा आपको। आप पता है क्या करें, सीधा सीधा 14 और 10 का डिफरेंस ले लें। 14 और 10 का डिफरेंस ले लें विद एक्सपोनेंट। ठीक है जनाब। ये वाली बात जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे भी काम आएगी कि सम टाइम इतने नंबर माइनस के आ रहे होते हैं और जब कभी आपको कैलकुलेट करना हो चेंज। ठीक है जनाब। तो अगर दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो दोनों के माइनस को इग्नोर करें, सीधा सीधा चेंज कैलकुलेट करें। ठीक है जनाब। जब आप चेंज कैलकुलेट करेंगे तो इट इज चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द मास ऑफ रॉक इट इज 180 kg। मास ऑफ द रॉक इट इज 180 kg। ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बड़ा सॉल्व करके रिजल्ट आएगा 7.2 और इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज बन जाएगा जनाब यही नंबर और इसका रिजल्ट आएगा बेटा 7.2 एक्सपोनेंट है। 7.2 एक्सपोनेंट है। ठीक है जनाब। चेंज तो बच्चा आराम से मेरे ख्याल में निकाल लेगा। शायद इसमें आप फंसे कि ये जो चेंज है ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। सर ये जो चेंज है बताइए सर ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। ठीक है। तो मरवा आपसे मैं पूछूंगा क्योंकि थोड़ी देर पहले भी आपने मुझे यही वाली बात बड़ी अच्छी बताई थी। -10 -14 में से कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है कौन सा पोटेंशियल कम है। -10 इज स्मॉल। सोच लें। हाँ -10 इज हाई पोटेंशियल और -14 इज लो पोटेंशियल। ठीक है ना। अच्छा जब आप -10 से -14 जा रहे हैं तो हाई टू लो जा रहे हैं। हाई टू लो जा रहे हैं। -10 इज हाई, -14 इज लो क्योंकि माइनस है ना बेटा। तो -10 इज हाई, -14 इज लो। सर हाई से लो जा रहे हैं और सर जब हाई से लो जा रहे हैं ना तो पोटेंशियल एनर्जी तो लॉस हो रही है। हाई से लो जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज इंक्रीज होगा। ठीक है जी। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, जवेरिया मुझे समझाएंगी क्योंकि मेरे ख्याल में बच्चों को ये बात समझ में आती बाती नहीं है आपस की बात। सर ये जो -10 है ना, जवेरिया आपकी बारी है। सर जो -10 है ना सर इट इज अ हाई पोटेंशियल। सर माइनस में ना नंबर उल्टे होते हैं ना इसलिए। -10 इज अ हाई पोटेंशियल एंड सर -14 इज अ लो पोटेंशियल। ठीक है। फ्रॉम ए टू बी, हाई टू लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्रीज।
एंड इफ पोटेंशियल डिक्रीज देन ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। जवेरिया हमें बताएं काइनेटिक एनर्जी का चेंज इंक्रीज कैसे है? हाँ हाँ, सही है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है जनाब, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि डिटरमिन मिनिमम स्पीड ऑफ द रॉक। स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। मैं स्पीड कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के सवाल गलत करने जा रहा हूँ। पहले से लिख रहा हूँ भाई, गलत करने जा रहा हूँ, गलत। ठीक है ना सर? क्या मतलब जो जो स्टूडेंट करते हैं वो मैं काम करने जा रहा हूँ जो गलत करते हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है काइनेटिक एनर्जी का, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी का गेन। तो सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपने नंबर निकाला हुआ है चेंज, इसी चेंज को सर हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट कर दें। कल तक मैंने सारे सवाल ऐसे कराए, आप कल वाले सवाल उठा के देख लें। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज काइनेटिक एनर्जी का चेंज। ठीक है जनाब, काइनेटिक एनर्जी की तरफ हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, वेलोसिटी आ जाती है। तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे, आंसर गलत आएगा। इसमें क्या गलती होगी? तो इसमें आपको एक मुझे पहले कॉन्सेप्ट सिखाना होगा। कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा तो आप भी गलत कर जाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट है तो जरा सुनो। सर कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट मेरे साथ शामिल हो जाए। अम्माज बेटा आप क्लास में है मेरे साथ? अम्माज, अच्छा बेटा अम्माज, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सवाल ये है कि अम्माज जमीन पे खड़े हुए, अम्माज को मैंने एक पत्थर दिया, और यही पत्थर सवाल है। मैंने पत्थर दिया और अम्माज से मैंने कहा यार अम्माज, यहाँ से पत्थर फेंकना है चांद की तरफ। ये पत्थर चांद पे गिरना चाहिए। चांद पे फेंकने के लिए हम पूछ रहे हैं कितनी स्पीड से फेंकें। ठीक है, तो अम्माज मुझे आप बताएं, आप जब यहाँ से पत्थर फेंकेंगे तो आपकी कोशिश क्या होगी? जमीन से चांद तक पत्थर फेंकना या कुछ और दिमाग में आ रहा है? फिजिक्स नहीं लगाना, कॉमन सेंस से सोचना। पत्थर फेंकना है जमीन से चांद की तरफ, तो चांद तक फेंकने की कोशिश करोगे या कुछ और कोशिश करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सवाल है ना, सवाल में तो कर लेते हैं ना ये लोग। हम आपको पत्थर देके सचमुच थोड़ी फेंकवाएंगे कि फेंको। फेंकना नहीं है आपने, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन को ऐसी करके बतानी है कि इतनी स्पीड से हम आज फेंकेंगे पत्थर के चांद तक पहुंच जाए। तो आप चांद तक फेंकने की कोशिश करोगे या कुछ और? सिर्फ मेरा सवाल ये। अच्छा मरवा, आपके दिमाग में कोई बात आती है? आप जमीन से चांद तक पत्थर फेंकना है आपने, सचमुच नहीं फेंकना भाई, कैलकुलेशन में फेंकना है। तो आपकी क्या कोशिश होगी? आप चांद तक फेंकेंगे या कुछ और? अच्छा अच्छा, नहीं इसका मतलब है आप भी ठीक है बहुत दूर हैं, अम्माज भी बहुत दूर है, मुझे खुद ही आंसर कर देना चाहिए वरना टाइम जाएगा ना होगा। सुने, हम लोग करते पता है क्या है? और वही कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं, नो नो नो, गलत है गलत है। ठीक है, अच्छा अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल होगा, वरना सवाल ही नहीं होगा। आप ये नहीं समझेगा मैंने तफरी में सवाल पूछा है। ये सवाल जो है ना इसी कॉन्सेप्ट पर होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि सर अर्थ और मून के बिटवीन में ना नल पॉइंट होता है। अर्थ और मून के बिटवीन में नल पॉइंट होता है। ठीक है, तो जब हम पत्थर फेंकते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि बस हम नल पॉइंट क्रॉस करा दें, बस नल पॉइंट क्रॉस करा दें। अगर आपने नल पॉइंट क्रॉस करा दिया तो नल पॉइंट क्रॉस कराते ही मून की फील्ड स्टार्ट हो जाएगी। और जब मून की फील्ड स्टार्ट हो जाएगी ना, तो मून की ग्रेविटी पत्थर को खुद ही मून की तरफ ले जाएगी। तो क्या समझ में आया? इफ वी हैव टू थ्रो अ स्टोन टुवर्ड्स द मून, तो हमने मून तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी है। दे आर आस्किंग कैलकुलेट मिनिमम स्पीड, कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं। ज्यादा से ज्यादा में तो भाई जितनी दे दो वो मून तक को, मून को जोर से पत्थर मार दो, हमें से क्या। पर कह रहे मिनिमम, कितनी मिनिमम स्पीड हो? तो मिनिमम स्पीड का मतलब है वी हैव टू जस्ट क्रॉस द नल पॉइंट। नल पॉइंट क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी जो पत्थर है, अगर आपने नल पॉइंट क्रॉस कर दिया तो अर्थ की ग्रेविटी सर पत्थर को, सॉरी मून की ग्रेविटी पत्थर को खुद ही मून की तरफ ले जाएगी। आप जो यहाँ से थ्रो कर रहे हो ना, ये आप अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो।
अगेंस्ट काम कर रहे हो, अगेंस्ट काम कर रहे हो, अगेंस्ट काम कर रहे हो, नल पॉइंट क्रॉस कर दिया फिर तो मून की ग्रेविटी ने खुद ही उसको उधर ले जाना है। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई है। और अगर बात समझ में आ गई है तो मरवा आप हमें बता सकती हैं इस वाले ग्राफ में नल पॉइंट कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, नल पॉइंट। अच्छा मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बिल्कुल सही आपने बताया, बिल्कुल सही है। दिस पॉइंट एट इज एट 0.5। ठीक है, डिस्टेंस 0.5 है। और इस 0.5 डिस्टेंस पर अगर मैं आपसे पूछूं, मरवा आप ही हमें बताएं, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 4.4 है, क्योंकि हाँ 4 से 6 तक गया है ना, कोई बात नहीं, इट इज 4.4। तो सर ये 4.4 है और ये 10 है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने 10 और 4.4 तक का डिफरेंस लेना है। 4.4 के बाद तो आगे खुद ही चांद लेके जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जनाब। और इसमें जहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी है वहाँ पे लिखोगे चेंज ऑफ पोटेंशियल इनटू मास। काइनेटिक एनर्जी में लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है जी। और फिर आप देखिएगा कि मास कैंसिल आउट कर देंगे, पत्थर है जिसको हम देख रहे थे। अब पोटेंशियल का डिफरेंस, तो पोटेंशियल के डिफरेंस में एक पोटेंशियल 10 और एक पोटेंशियल 4.4 है। और मैंने आपसे कहा है कि भाई जब डिफरेंस लेना हो तो माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा। तो इट इज द डिफरेंस 10 एंड 4.4 का डिफरेंस, एंड देयर एक्सपोनेंट इज 8। देयर एक्सपोनेंट इज 8। ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी, सो शिफ्ट दिस टू on the other side, as well as this square becomes the square root on the other side, and then you can calculate speed, and it is the minimum speed। इसको आप कॉपी करें, और कॉपी करके बेटा अम्माज, क्या आप मुझे कमेंट्री अब करके बता सकते हैं कि मिनिमम स्पीड का क्या मतलब है? आपने जमीन से चांद पे पत्थर फेंकना है, तो क्या आप चांद तक फेंकने की कोशिश करेंगे या आपकी प्लानिंग कुछ और होगी? सर हमारी प्लानिंग होगी कि हम पत्थर नल पॉइंट क्रॉस करा दें। सर जब नल पॉइंट क्रॉस हो जाएगा ना, तो आगे चांद की ग्रेविटी सर उसको खुद ही आगे ले जाएगी, आप टेंशन ना लें। आप टेंशन ना लें। ठीक है जी। अगर आप यहाँ तक कॉपी कर चुके हो तो हम आगे जाना चाहते हैं, लेकिन आगे जाने में आखिर के 10 मिनट की शायद आज मैं क्लास थोड़ी सी कम पढ़ाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश के साथ चल रहा है और मैच मुनासिब है तो हम देखने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ज़रा देखते हैं, क्योंकि मुसलसल हम पढ़ा ही रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको आती है। कह रहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ बने। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ भी अभी तक हमने एक दफ़ा भी खुद से आपको बना के नहीं दिखाया, इसलिए मैं बना के दिखाना चाहता हूँ। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ होता है जी एम डिवाइडेड बाय आर। ठीक है ना? तो सर जब डिस्टेंस आर होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू 1 पोटेंशियल होगा। ठीक है जी। लेकिन सर अगर डिस्टेंस हो जाए 2 आर, तो जी एम अपॉन आर तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल की वैल्यू हाफ हो जाती है। तो पोटेंशियल की वैल्यू बटा हाफ कर दीजिए। ये दूसरा पॉइंट आ गया। सर 3 आर, सर 3 आर पर सर ये वाला नंबर 1/3 हो जाएगा। पोटेंशियल की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू 1/3, 1/3 का मतलब 0.3 होता है। तो 0.3 में अप्रोक्सीमेट बना रहा हूँ, ये रही 1.33 अंदाजा। ठीक है, उसके बाद 1/4 पर आ जाए, 1/4 0.25 होता है सर, 0.25 और थोड़ा सा नीचे कर देंगे। तो बस आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज अ ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फ्रॉम सरफेस to distance 4r, where r is the radius of the planet। और क्योंकि हम इससे मुश्किल ग्राफ आपको करा चुके हैं जो कि स्मॉल जी का था, उसमें तो पता स्क्वायर के साथ था। ठीक है, तो आपको याद होगा स्क्वायर वाला ग्राफ तेजी से नीचे आता है, तेजी से नीचे आया था। स्मॉल जी वाला ग्राफ तेजी से नीचे आता है, पोटेंशियल वाला ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। अच्छा, उसके बाद सर इस क्वेश्चन में भी कोई मुश्किल बात है क्या?
आपस की बात है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ मैंने ग्राफ की ड्राइंग की वजह से ये सवाल उठाया है, वरना इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं सिर्फ फार्मूला लिख के जल्दी से बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। कैलकुलेट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर आप लिखेंगे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम, और ब्रैकेट में आएगा 1/डिस्टेंस माइनस 1/डिस्टेंस। और डिस्टेंस में कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? सर ये लेकर आ रहे हैं फ्रॉम 4R टू 3R। मुझे बेटा सुमाना बताएंगी पहले कौन सा वाला लिखूंगा, पहले 4R या 3R? सुमाना बताइए, सुमाना बेटा बताइए। हाँ, पहले 4 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने माइनस, सर आप ब्रैकेट के अंदर लेके जा चुके हैं, इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल होगा। इनिशियल इज 4R, फाइनल इज 3R। ठीक है जनाब, ये कर लेंगे आप। और उसके बाद सब कुछ तो दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है जनाब। ये स्मॉल आर है, ये एम है, ये स्मॉल एम है, सब कुछ दिया हुआ है बेटा। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये सवाल कराना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी, तो आप इसको खुद से करें, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक। अच्छा ये बताइए कि जब वो 4R से 3R आ रहा है तो करीब आ रहा है, ठीक है ना, प्लेनेट के करीब आ रहा है, करीब आएगा तो बताइए स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? सर बच्चों वाली बात है, सर जमीन के करीब आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। तो बिल्कुल आसान सवाल है। और फिर मैं आपसे बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 10, 14, 18, 19, ठीक है जनाब, जो मैं आपको शीट भेज रहा हूँ उसमें ये सारे सवाल पोटेंशियल के हैं, और आप ये सारे क्वेश्चन आराम से खुद से कर सकते हैं। इन सब में यही हो रहा है, कैलकुलेट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई नई बात नहीं। ठीक है जनाब। लेकिन अगर मैं आपको ये वाला सवाल दे दूं जो कि पोटेंशियल का नहीं है भाई, ये सवाल पोटेंशियल का नहीं है, ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है जनाब, क्योंकि मैंने आपको जो ऊपर लिस्ट बना के दी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ पोटेंशियल का होमवर्क है, आप कीजिए। और नेक्स्ट वीक आपसे इनमें से जो सवाल ना हो मुझसे करा लीजिएगा, जो इसमें से ना हो मुझसे करा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये सवाल दूं तो आप में से कोई भी बच्चा ये सवाल नहीं कर सकता। ठीक। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे ये सवाल कराना चाहता हूँ। ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर